हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। अभियान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली गाइस क्या है, क्यों ये चर्चा में है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कितनी बारी भारतीय संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। बारी बारी से गाइस हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, अविश्वास प्रस्ताव है क्या? क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो गाइज आप सभी को ये मालूम होना चाहिए, आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है या उसको ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं बचा है, पर्याप्त उसके पास में मेजोरिटी नहीं बची है, वैसी स्थिति में वो क्या कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकता है। अब सरकार के पास में क्या ऑप्शंस रहते हैं? तो गाइस, जो भी मेजोरिटी में पार्टी है, जो भी सत्ता में बैठी हुई सरकार है, अब उसके पास में एक ऑप्शन बचता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी को या मेजोरिटी में जो बैठी हुई सरकार है या जो सरकार है उसको क्या कर सकती है? अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकती है, अपना मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए उसको कह सकती है। तीसरा सवाल आता है, जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आता है तो उसे किसी भी तरह का कारण देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गाइस क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी है। अब यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं अगली तरफ की कि ये चर्चा में क्यों है, क्या खास वजह है जिसकी वजह से आपको ये पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो गाइस, हाल ही में आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव ला करके गिरा दिया गया है। एक ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है, हाल ही में हमारे देश के एक राज्य हरियाणा में जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उस सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया, लेकिन सरकार तो गिरी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो ये दो मोटी मोटी वजह हैं, दो मोटे मोटे कारण हैं जिनको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब गाइस, तीसरा सवाल आता है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो पीटी में हो सकता है, मेंस में हो सकता है या किसी अन्य एग्जाम में आपसे हो सकता है, इसकी प्रक्रिया पूछ ली जाए। इंटरव्यू में भी आपसे इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, राइट? तमाम फैक्ट्स जो हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो तीसरी जब सवाल की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे गाइस, उससे पहले हम इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। क्या इसका फॉर्मेट होता है? तो यहाँ पे एक लाइन का अविश्वास प्रस्ताव का फॉर्मेट होता है और यहाँ पे तमाम विपक्ष या विपक्ष के अंदर जितने भी घटक शामिल हो सकते हैं वो एक ही बात कहते हैं, एक ही बात करते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो अभी मंत्रिपरिषद में नहीं रहा है, या फिर एक और लाइन वो बोल सकते हैं कि हम मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त नहीं करते या मंत्रिपरिषद के अंदर हम क्या करते हैं? अविश्वास व्यक्त करते हैं। ये एक मोटा मोटा सा क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है और इसी के आधार पे आगे की जो प्रक्रिया है अविश्वास प्रस्ताव की वो बढ़ाई जाती है। अब क्या है प्रोसेस, हम बात करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहला ही सवाल आता है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कौन आ सकता है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य या कोई इंडिपेंडेंट सदस्य क्या कर सकता है? सरकार के खिलाफ अगर उसको ऐसा लगता है कि सरकार जो सत्ता में सरकार है उसके पास में पर्याप्त क्या नहीं बचा है? बहुमत नहीं बचा है, उसके पास मेजोरिटी नहीं बची है, तो वो क्या कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ सकता है। ये पहला ही पॉइंट है गाइस। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन लेकर के आ सकता है, ये सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट? अब दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, सबसे खास जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये कहाँ पे लेकर के आया जाता है। तो गाइज, मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बताऊं इससे पहले आप सभी आर्टिकल 75 से अवगत होंगे।
संविधान के अनुच्छेद 75 से आप अवगत होंगे, आप उसके बारे में जानते होंगे। और 75 आर्टिकल कहता है जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे 75 आर्टिकल में 75 अनुच्छेद के अंदर जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। पूरी की पूरी जवाबदेही उसकी लोकसभा के प्रति होती है, दोनों सदनों के प्रति नहीं होती है। अब तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो कहाँ पे लेकर के आया जाएगा, केवल और केवल लोकसभा के अंदर, केवल और केवल लोकसभा के अंदर इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के आया जाएगा। और यहीं पे क्या होगी गाइस, यहीं पे वोटिंग होगी। कहाँ वोटिंग होगी, लोकसभा के अंदर। शक्ति प्रदर्शन कहाँ पे होगा, लोकसभा के अंदर होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, राज्यसभा में, राज्यसभा के पास कोई शक्तियाँ इसको लेकर के नहीं है, तो राज्यसभा में इसे नहीं ले जाया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में जब हम बात करते हैं, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आया जाता है, अब यहाँ पे जो भी सदस्य, जो भी मेंबर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है तो उसे उसकी जो सूचना है वो लोकसभा के जो महासचिव हैं उनको देनी पड़ती है। लोकसभा के महासचिव को उसकी जब सूचना दे दी जाती है और ये सूचना उन्हें प्रातः 10 बजे से पहले पहले देनी होती है, 10 o'clock से पहले पहले देनी होती है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे सवाल आता है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम लोकसभा के कितने, 50 मेंबर्स का क्या होना चाहिए गाइस, अनुसमर्थन उसको होना चाहिए, उनके साइन जो है उस प्रस्ताव के ऊपर होने चाहिए। जब 50 मेंबर्स, 50 मेंबर्स अगर उसके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो विदिन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो जानी चाहिए और उसमें वोटिंग भी हो जानी चाहिए। यदि 10 दिन के अंदर अंदर अविश्वास प्रस्ताव पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा नहीं होती है, उस पर वोटिंग नहीं होती है, तो उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। अंतिम जो हमारे पास गाइस एक पॉइंट चला आता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है बेसिकली अगर एक बार गिर जाता है तो वो 6 महीने से पहले दोबारा नहीं लाया जा सकता, उन्हें नहीं लाया जा सकता। तो गाइज ये आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अति महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, अति महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संसदीय इतिहास में कितनी बारी अविश्वास प्रस्ताव भारत सरकार के खिलाफ लाया गया है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।